अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस डिज़ाइन का थोड़ी सी कलर कॉम्बिनेशन के बारे में हम सीखेंगे समझेंगे कि हम अगर किसी डिज़ाइन का कलर चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। उसके बाद इसी जिस तरह मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे अपने डिज़ाइन को मर्ज फाइल करना है, एक सिंपल और क्लीन नीट डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, तो आपने जैसा कि ये मैंने बनाया हुआ है, ये मैंने पहले वाली क्लास में डिटेल से समझाया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सेपरेट कर लेना है। जो एक किस्म के मोटिव हैं वो एक लेयर में कर लेने हैं, बाकी एक लेयर में कर लेने, कोई भी अलहदा नहीं होना चाहिए। ओके, और अब हमने ये करना है कि जो आपने एक बार अपने डिज़ाइन को फाइनली टच दे देना है वो आपका ये वाला होना चाहिए। जैसे कि मैं एक लेयर को ऑफ करता हूँ तो वो ही जहाँ जहाँ पे उस एक ही किस्म का मोटिव है वो ही ऑफ हो जाता है। दूसरी बात, हमने जो लेयर सेलेक्ट करनी है, अगर हम आल्ट बटन प्रेस रख के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बाकी सब की सब ऑफ हो जाएंगी, जस्ट वही लेयर ओपन रहेगी जो हमारे पास होगी। ठीक है, तो यही हमारे पास ओपन रहेगी। और जैसे अगर आप वापस लाना चाहते हैं तो आल्ट बटन पर प्रेस रखना है और यहाँ पे दोबारा क्लिक करना है, तो ये आपका ऑल लेयर्स ओपन हो जाएंगी जो आपकी ओपन होंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम यूँ करेंगे कि यहाँ पे हमने अगर कलर कॉम्बिनेशन करना है तो फर्स्ट हम यूँ करेंगे कि हम इमेज में जाएंगे और डुप्लीकेट पे क्लिक करके एक और ओपन कर लेंगे। ठीक है, F11 करते हैं। ये मैंने इसलिए किया है F11 कि हमारे पास ये आमने सामने हो, पहले क्या था और बाद में क्या था। ठीक है, F12 से हमारा ये एक ही फाइल आएगी और F11 से अलग-अलग। तो अगर आपने मेरी पहले वाली क्लासेस से शॉर्टकट कीज़ वाली देखी है तो ये बात आपको समझ आ जाएगी। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि तरतीब से सारी वीडियो आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, ओके। अब हम इसके कलर चेंज करते हैं। फर्स्ट अगर हम इसका बैकग्राउंड हम चेंज करें तो कौन सा रखेंगे। हम अगर यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है तो हम ब्लू शेड में ले जाते हैं या ग्रीन शेड में ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इससे मैं ओके करता हूँ और बाकी सब लेयर्स एक बार ऑफ करता हूँ और मैं ये वाला कलर रखना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं ये कलर रखूँगा तो इसके ऊपर जो हमारा पैटर्न होगा, मैं इसके सब के सब ये ऑफ कर देता हूँ और एक एक मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हमारा जो पैटर्न होगा हम इसे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने से कलर में जाएंगे और यहाँ से कलर उठाकर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका हल्का सा डाउन कलर हम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये कलर उठाएंगे, लेयर ओपन करेंगे और इसका भी हम इसका कलर चेंज कर देंगे ईज़िली। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये बिल्कुल सेम हो गया। इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ करता हूँ तो ये इस टाइप का टेक्सचर बन जाएगा। तो अगर मैं नीचे की तरफ करता हूँ तो ये इस टाइप का बन जाएगा। मैं इसे यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ और इससे एक मैं स्टेप नीचे ले जाता हूँ ताकि जो ऊपर वाला है वो हमें नज़र आए। तो हम इसे मज़ीद अपनी सेटिंग के मुताबिक इसका कलर थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं या अप डाउन करके देखते हैं कि कौन सा ये तकरीबन यहाँ पे सही लग रहा है। इससे मैं कंट्रोल माइनस करूँगा तो ये बैक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी लेयर्स होगी, कंट्रोल ज़ीरो करता हूँ, वो वाली ये वाली लेयर्स होगी। तो अब आपने ये देखना है कि हमारा कौन सा ये मोटिव किस टाइप का हो, किस कलर का हो जो इस डिज़ाइन को मैच करेगा और अच्छा लगेगा। ठीक है, ये लेयर्स है, ये लेयर्स जो हमने मर्जिंग की है। चले मैं एक ऐसा करूँगा कि हम एक डिज़ाइन पूरा तैयार किया हुआ रखेंगे और उसमें जो फालतू और एक्स्ट्रा लेयर्स वगैरह होंगी उसे हम मर्ज करना सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आए बात की तो एक सिंपल सी मैं बात कह देता हूँ कि एक मोटिव को एक लेयर में कर देना है। ठीक है, बस
अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है। ओके, अब मैं इसे जूम करता हूँ, मैं इसे थोड़ा सा इधर का लेता हूँ क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाए थोड़ा सा। तो ये हमारा फर्स्ट डिज़ाइन है और ये हम कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल यू करेंगे, कंट्रोल यू करने से हमारे पास ये एक डैशबोर्ड आएगा जो कि हम इसे समझेंगे, ठीक है। इसमें जिधर जिधर रेड टाइप का कलर होगा वो ही चेंज होगा अगर हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर तो हम इसे सेलेक्ट नहीं करते तो ये ऑल ओवर डिज़ाइन को चेंज करेगा। जिस तरह ये ऑल ओवर डिज़ाइन है, इसमें है, इसमें इसमें मिक्स कलर इसे चेंज करता रहेगा। मैं इसे कैंसिल करता हूँ, कंट्रोल यू करता हूँ, लेकिन मुझे ये जस्ट ये कलर चेंज करना है। तो ये मैं कैसे चेंज करूँगा, इसे रेड सेलेक्ट करूँगा और मैं इसको यहाँ से इस तरफ, इसको कौन सा मैच करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर मैं ये रखूँ, ओके करता हूँ, पहले क्या था, पहले ये था, अब ये है, ठीक है। चलें, मुझे यही सही है, सूट है। और अगर वाइट कलर की जगह मैं कोई और डार्क कलर करूं तो वो कैसे करूंगा, ये लेयर मेरे पास सेलेक्ट है, डब्ल्यू पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और सिमिलर, सॉरी ग्रो पे हो गया, राइट करूँ सिमिलर, और ये थोड़ी सी सिलेक्शन हो जाए, जिधर जिधर वाइट कलर है वो सिलेक्शन कर लेगा, ठीक है। अब ये सिलेक्शन होगी, मैं इसे जूम करता हूँ और जूम करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर आप न्यू लेयर पे काम करना चाह रहे हैं कि नीचे वाला वाइट कलर भी ख़राब ना हो और ऊपर मैं एक अलहदा रखूँ, तो वो हम राइट क्लिक करके सॉलिड कलर करेंगे तो ये कलर हमारे पास आ जाएगा। इसे कंट्रोल ज़ीरो करता हूँ तो ये कलर वैसे यहाँ पे इस पे जज रहा है, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर ब्लू में ले जाऊँ, मुझे ब्लू शेड थोड़ी सी इसके ऊपर जजेगी। अगर हम, नहीं ये नहीं, ये भी नहीं, ब्लू यार यहाँ पे इसे जजमेंट करेगी। ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने हल्का भी किया हुआ है तो ये इसको ओके है, मेरे हवाले से ये ओके है। तो अब ये देखें, मैं इसे हटाता हूँ, अगर ऑफ करता हूँ तो ये हट जाएगा और ये इसके ऊपर मैं इसी फाइल को इसके साथ रहने देता हूँ। अगर मेरा दिल करेगा तो मैं ये रखूँगा, अगर दिल करेगा नहीं तो ये रखूँगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो लेयर है वो हमारे पास ये है, इसको हम जूम करते हैं, ठीक है। और इस लेयर्स में हम देखते हैं कि कंट्रोल यू करके अगर हम कलर चेंज करेंगे, अगर ऐसे ही चेंज करेंगे तो ये नॉर्मली सब कुछ चेंज करेगा, ठीक है। तो आपने यूँ नहीं करना, आपने यूँ करना है कि अगर ग्रीन है, जिधर जिधर ये ग्रीन है तो इसका कलर हम अगर ये उठा ले तो उठा लिया, लेकिन इस पर काम बहुत कम कर रहा है। अगर अब मैं करना चाहूँ तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ और मैं इसके ऊपर W पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके सिमिलर करता हूँ। सिमिलर करने से ये इसको पिक करेगा ग्रीन कलर को, कंट्रोल ज़ीरो, ये जिधर जिधर भी ये कलर है तो ये इसे पिक कर लिया है, ये यहाँ मोटिव में भी पिक कर लिया है, तो जो कि ये कलर है, ठीक है। तो मैं इसका भी कलर अलहदा से ही ऐड करना चाहूँगा। तो ये मैं कलर करना चाहूँगा, कोई और कलर करना चाहूँगा, ये ब्लू नहीं, क्योंकि ब्लू वाइट की जगह पे अगर आ जाए तो बेस्ट है, ठीक है। तो मैं इसका ये कलर ही थोड़ा सा डार्क कलर दे देता हूँ, बल्कि नहीं, थोड़ा सा अप यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये ठीक लग रहा है क्या, अगर हम चेंज करें वैसे वही ये अच्छा लग रहा है, ये वाला, ठीक है, इसे मैं ओके कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये वाइट कलर है, वाइट कलर को मैं यही वाला कलर देना चाहूँगा, तो ये मैं इसे सेलेक्ट करके आई बटन पिक करके, आई बटन के साथ यहाँ पे हम कलर पिक करेंगे, ये पिक, और मैं इसमें कलर फिल कर दिया, तो ये कंट्रोल डी हो गया, कंट्रोल ज़ीरो हो गया, तो ये हमारे पास डिज़ाइन तैयार होता जा रहा है। अब हमारे पास ये है तो हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल यू करेंगे और इसकी रेड में जाएंगे और इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं।
बल्कि मैं इसकी लेयर्स ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे इसकी समझ आए कि हमारे पास ये डिज़ाइन कैसा लगेगा। अब मैं इसे कंट्रोल यू करता हूँ और इसके रेड कलर को पिक करता हूँ और इसका वैसे ये सही है, क्या ख्याल है, ब्लू शेड में हम ऊपर रखते हैं तो फिर ये ठीक है। ओके, एक तो ये मैंने दे दिया। अब मैं इस लेयर को मैं सेलेक्ट करूँगा तो हमने जो कलर पहले वाली लेयर पे अप्लाई किया था कंट्रोल यू करके, अगर वही कलर हम इस पे अप्लाई करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, कंट्रोल आर्ट यू की मदद से, ठीक है। तो ये कलर बन जाएगा, लेकिन ये बनाने से ये ख़राब हो रहा है तो हम इसे अलहदा से चेंज करेंगे। और अब हम इसे कंट्रोल यू करके इसका सियान कलर अगर हम चेंज करना चाहें, जो कि ये वाला बेस्ट रहेगा, और इसका जो रेड कलर है इसको हम कोई और कलर कौन सा दें, ब्लू शेड में ही सब नहीं रखने, थोड़ा सा ये कलर भी आना चाहिए। ये कलर मैंने इसलिए रखा है कि इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास ये कलर है, इसे कंट्रोल यू करके रेड को हम इसके साथ मर्जिंग करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये बेस्ट है, ठीक हो गया। बल्कि ये ठीक है, ठीक है, ओके। और ये यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ रहा है, बॉर्डर्स आ रहा है, तो हम इसका बॉर्डर चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी जो रेड है वो कलर थोड़ा सा हम और करने की कोशिश करते हैं, ये ठीक है। इसे कंट्रोल ज़ीरो करेंगे और अब हम लास्ट फाइनली टच देंगे जो कि ये कलर है, तो इसका भी हम कंट्रोल यू करके जिधर जिधर येलो है या पिंक है या ब्लू है, तो ब्लू ये वाला है, तो ब्लू का इसका कलर हम, बल्कि यही वाला है, इसे हम जूम करते हैं, कंट्रोल यू करेंगे, रेड पे देखते हैं कि क्या टचिंग है, रेड में ही ये सब कलर शायद ऐड हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे इसके डिज़ाइन के हवाले के साथ थोड़ा सा और चेंज, ये ठीक रहेगा। तो पहले यूँ था, अब यूँ है, ठीक है। कंट्रोल ज़ीरो करते हैं तो ये अब आप देख सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन जो फर्स्ट यूँ था वो हमने कलर चेंज करके ये वाला बना दिया है। तो आप भी इसी तरह से कलर कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं अपने डिज़ाइन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, आप ही क्वेश्चन करेंगे और आप ही क्वेश्चन पे हम क्लास बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।